संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हो चुका है। आस्था के इस समागम में देश दुनिया के साधु संत सहित लाखों करोड़ों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर और अघोरी साधु भी कुंभ का हिस्सा बनने पहुंच चुके हैं। आम लोगों में ये साधु संत हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इनमें नागा और अघोरी विशेष है। कुंभ के माध्यम से आम लोग नागा साधुओं के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन अघोरी साधु आज भी उनके लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। तो आज हम आपको बता रहे हैं अघोरी साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में, क्योंकि इन्हें लेकर कई तरह के मिथक और भ्रांतियां लोगों के बीच है। साथ ही आम धारणा के मुताबिक लोग इन अघोरी साधुओं को तांत्रिक समझ बैठते हैं और कई बार इनके पास आने से डरते हैं। कौन होते हैं अघोरी? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अघोरी शब्द कहां से आया। अघोरी शब्द दरअसल संस्कृत के अघोर से निकला है, जिसका मतलब है जो निर्भय हो। अघोरी शिव के पूजक माने जाते हैं और मुख्य रूप से कपालिक परंपरा को मानने वाले होते हैं। इसी वजह से हमेशा कपाल यानी कि नरमुंड इनके साथ रहता है। अघोरी साधु शिव के अलावा शक्ति के रूप में काली के उपासक माने जाते हैं। इसी वजह से वे अपने शरीर पर राख लपेटे रहते हैं। रुद्राक्ष की माला और नरमुंड भी इनकी वेशभूषा का एक अहम हिस्सा होता है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम ही नजर आते हैं। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में इन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा जाता है। ऐसे साधु शमशान या किसी दुर्गम इलाके में रहते हैं, जहां सभी का आना जाना मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसी जगह इनकी साधना के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। अघोरी संप्रदाय 18वीं सदी में हुए बाबा कीनाराम का अनुसरण करते हैं और उनके द्वारा किए गए कामों को अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी से हुई थी, तब से ये देश भर के मंदिरों में फैल गए। शमशान में रहकर करते हैं साधना। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से ये शमशान में रहने से बिल्कुल भी नहीं डरते। यही नहीं, कई बार तो मुर्दों के साथ रात गुजारने से लेकर चिता का मांस खाने से भी इन्हें परहेज नहीं होता। चिता से अजला मांस खाने को भी वे अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। मान्यता है कि अगर ऐसा करने में उन्हें डर ना लगे, घृणा ना हो, तो वे अपनी साधना में पक्के हो रहे हैं। अघोरी अनटोल्ड स्टोरी के नाम से किताब लिखने वाले मयूर कलबाग बताते हैं, अघोरियों के बारे में धारणा है कि वे मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरी सच्चाई नहीं है। वे ऐसा करते हैं, लेकिन सिर्फ यही करते हैं, ये भी सच नहीं है। ये भी उनकी साधना का एक हिस्सा है। इसके जरिए वे बताते हैं कि वे कुछ भी खा पीकर जीवित रह सकते हैं। वे बताते हैं कि किसी आम आदमी के लिए रात के वक्त शमशान में जाना नामुमकिन होता है, लेकिन अघोरी वहां कई कई दिनों तक रहते हैं। वे फोटो या वीडियो लेना भी कई बार पसंद नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह शायद वो छवि है जो आम लोगों के बीच बनी हुई है। वे तंत्र करते हैं, साथ ही मंत्र भी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, ना ही इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं। वे अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। वे बताते हैं कि नागा साधुओं के बारे में काफी कुछ बताया गया है और वे आमतौर पर परिचित से लगते हैं, लेकिन अघोरियों का जीवन अब तक रहस्य है और लोगों को इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनको लेकर लोगों के मन में एक प्रकार का डर है, लेकिन वह डर अघोरियों को जानकर ही दूर हो सकता है। अघोरियों के जीवन का एक मंत्र है कि आप अपना काम करिए और हमें अपने मोक्ष मार्ग पर चलने दीजिए। वे कहते हैं कि अघोरी आम इंसान की तरह ही होते हैं, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य हमसे अलग होता है। उनकी पूजा पद्धति और लाइफ स्टाइल हमसे अलग है। नागा बाबाओं से कितने अलग होते हैं अघोरी साधु? नागा और अघोरी दोनों ही भगवान शिव के उपासक और भक्त माने जाते हैं, लेकिन नागा साधु शिव के वैरागी स्वरूप की आराधना करते हैं, जबकि अघोरी शिव के विकराल स्वरूप यानी कि भैरव स्वरूप की। कुछ अघोरी साधु हमेशा से अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं। ये खोपड़ी उनकी भक्ति का प्रतीक है। ये संत भगवान दत्तात्रेय के अनुयायी भी है। दत्तात्रेय को अघोरियों का गुरु माना जाता है। दत्तात्रेय को शिव, विष्णु और ब्रह्मा का अवतार भी कहा जाता है, जबकि नागा परंपरा अखाड़ों से निकली परंपरा है, जिसके जनक आदि गुरु शंकराचार्य माने जाते हैं और ये 8वीं सदी के आसपास की परंपरा है। नागा धर्म के रक्षक कहे जाते हैं।
और शस्त्र विद्या में पारंगत होते हैं। वहीं अघोरी साधु सिर्फ शिव की साधना में मग्न रहते हैं। नागा साधु उम्र भर के लिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हैं और जीवित रहते ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं, जबकि अघोरी साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का कोई भी नियम नहीं होता। ब्रह्मचर्य को लेकर उनके विचित्र नियम होते हैं। वे इसे भी तंत्र साधना का हिस्सा मानते हैं। अघोरी साधुओं के लिए शारीरिक संबंध को लेकर कोई नियम या बाध्यता नहीं है। नागा साधु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं और जो भी मिलता है उसमें संतुष्टि रखते हैं। वहीं अघोरी चिता के मांस से लेकर कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र है। अघोरी साधु मांस सेवन करते हैं, यहाँ तक कि जानवरों का कच्चा मांस तक खाते हैं। इसके पीछे भी कई बार वे प्रकृति चक्र का हवाला देते हैं। उनका मानना है कि उस मांस को कोई छूता तक नहीं है, ऐसे में उस मांस को खाने में कोई बुराई नहीं है। आमतौर पर अघोरी काले वस्त्र पहनते हैं या कई निर्वस्त्र भी रहते हैं। नागा और अघोरी साधु दोनों ही शिव की पूजा करते हैं, लेकिन साधना के तौर तरीके अलग अलग है। जैसे नागा साधुओं का काम इंसानों और धर्म की रक्षा करना है, इसके लिए उन्हें पारंपरिक हथियार चलाने की दीक्षा भी दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अघोरी शिव की पूजा करते हुए तंत्र साधना करते हैं। वे इस ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में करते हैं। अघोरी मुख्य रूप से 3 तरह की साधना करते हैं। सबसे पहली होती है शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। दूसरी होती है शिव साधना, जिसमें शव पर पैर रखकर एक पैर पर खड़े होकर साधना की जाती है। वहीं तीसरी होती है शमशान साधना, जहां हवन किया जाता है। नेपाल के काठमांडू स्थित अघोर कुटी अघोर साधुओं के प्राचीन स्थानों में से एक है। वहीं भारत में सिद्धपीठ काली मठ, पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में तारापीठ मंदिर को अघोरी साधुओं का प्रमुख स्थान कहा जाता है। इसी तरह यूपी का चित्रकूट, जहां भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था और वे अंत में घर छोड़कर मोक्ष की तलाश में अघोरी बन गए, उनके मंदिर में दर्शन के लिए भी अघोरी साधु चित्रकूट आते हैं।